अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुख्तसर भी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ भाइयों ने मुझसे ये सवाल किया था कि आप हमें बता दीजिए कि कुरान मजीद के अंदर हमने कुछ मकामात पर ऐसे अल्फाज देखे हैं जिनमें सौद है और उस सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ है, तो हमने वहाँ पर सौद को पढ़ना है या सीन को पढ़ना है, तो हमें वो बता दीजिए। तो मैंने उनको जवाब दे दिया था मैसेज के अंदर, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सवालात आने लगे इस टॉपिक के मुतालिक, तो मैंने सोचा एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए जिससे जो है उनको फ़ायदा हो और बिलखुसूस अवामुन नास को भी इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सीन और सौद के बारे में। तो सबसे पहले आप आसान तरीके से याद रखें कि कुरान मजीद के अंदर 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर सौद के ऊपर आप छोटा सा सीन बना हुआ देखोगे। 4 जगहें ऐसी हैं, यानी 4 मकामात कुरान मजीद के अंदर ऐसी हैं जहां पर आप सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ देखोगे। तो आपने वहां पर सीन को पढ़ना है या सौद को पढ़ना है, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप आसान तरीके से याद रखें, जगह कितनी है, मकामात कितने हैं, 4 हैं। सबसे पहला सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 245 के अंदर, उसके बाद सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 69 के अंदर, उसके बाद सूरह तूर के अंदर आयत नंबर 37 के अंदर, उसके बाद सूरह गाशिया के अंदर आयत नंबर 22 के अंदर। तो ये 4 सूरतें हैं जिनमें ये कायदा आ जाता है, यानी सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ आप देखोगे। सबसे पहले हम लेते हैं सूरह बकरा को। सूरह बकरा की जो आय करीमा है 245, उसमें है यक़बिदु व यबसुतु। तो आप वहां पर देखिए, जो कि आप आय करीमा स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए यबसुतु जो है ये सौद से लिखा हुआ है। यबसुतु सौद है ना, सौद के बाद तौ है। अब इस सौद के ऊपर आप देखिए क्या है, सीन है। तो अब यहां पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये सीन जो है ये छोटा सा है, ये शायद वक्फ की अलामत है। ऐसा नहीं है, इसको पढ़ना पड़ता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अगर आम हम इसको पढ़ते हैं, आम लोग अगर पढ़ेंगे इसको, जो तजवीद के बारे में नहीं जानते, वो पढ़ेंगे यक़बिदु व यबसुतु, वो सौद को पढ़ेंगे लेकिन सीन को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन असल में यहां पर सूरह बकरा के अंदर आपने सीन को पढ़ना है, ना कि सौद को पढ़ना है। तो आप जब इसको पढ़ोगे यक़बिदु व यबसुतु, सुतु सुतु, सीन से पढ़ना है, सौद से नहीं पढ़ना है। ये हो गया पहला पॉइंट सूरह बकरा के अंदर। उसके बाद चलते हैं सूरह आराफ के अंदर। सूरह आराफ के अंदर जो आय करीमा है वो है फिल खल्क़ि बस्ततन, फिल खल्क़ि बस्ततन। तो आप ये आय करीमा देख रहे हैं, इसमें क्या है, बस्ततन। तो बा के बाद सौद है, इस सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ है। तो यहां पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सूरह आराफ के अंदर भी आपने सीन को पढ़ना है। कैसे, फिल खल्क़ि बस्ततन, बस तौतन। अब देखिए सौद जो है ये तो पुर हरफ है और सीन जो है वो बारीक है। क्यों, सौद जो है वो हुरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है और सीन जो है वो बारीक है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे बस तौतन, बस, अब सौ करोगे ना तो आपका मुंह जो है वो भारी हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर पुर नहीं करना है सौद को, आपने यहाँ पर सीन पढ़ना है और वो बारीक हो जाएगा। कैसे, बस तौतन। तो आपने सीन को पढ़ना है सूरह आराफ के अंदर भी। हो गए 2 पॉइंट्स। इसके बाद चलते हैं सूरह तूर के अंदर। सूरह तूर के अंदर जो आयत नंबर 37 है, उसमें है अम हुमुल मुसैतिरून। तो ये आय करीम आप देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, मुसैतिरून में सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ है। तो आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर चाहे आप सौद पढ़े चाहे आप सीन पढ़े, दोनों आप पढ़ सकते हैं। सीन को भी पढ़ सकते हैं या सौद को भी पढ़ सकते हैं। सूरह तूर के अंदर आप दोनों को पढ़ सकते हैं, चाहे सौद को या सीन को, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। कैसे, अम हुमुल मुसैतिरून सौद से, अम हुमुल मुसैतिरून सीन से। तो सौद सीन से दोनों आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया सूरह तूर के अंदर। अब चलते हैं आखिरी वाली जगह पर, जो है सूरह गाशिया के अंदर, जो सूरत आपको याद भी होगी, आयत नंबर 22 के अंदर, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। सौद से पढ़ना है, यहां पर आपको सीन से नहीं पढ़ना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर नहीं आएगा, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर आएगा, सौद से पढ़ना है। 4 जगह थी, 4 मकामात पर यह आता है। सबसे पहले सूरह बकरा के अंदर आपको सीन को पढ़ना है, यक़बिदु व यबसुतु। उसके बाद सूरह आराफ में भी आपने सीन पढ़ना है। कैसे, फिल खल्क़ि बस्ततन, हो गया 2। उसके बाद सूरह तूर के अंदर अम हुमुल मुसैतिरून, सौद से भी पढ़ सकते हैं, अम हुमुल मुसैतिरून सीन से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह गाशिया के अंदर जो है लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तो
یہ 4 مقامات پر جو یہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے، اس کا قاعدہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا لیا ہے، بہت ہی آسان تھا، اس کو آپ جو ہے زبانی یاد کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ 4 مقامات ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اگر آئے گا تو وہاں پر سین پڑھیے گا، سورہ اعراف کے اندر آئے گا وہاں پر بھی سین پڑھیے گا، اور سورہ طور کے اندر آئے گا تو وہاں پر صاد یا سین دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ غاشیہ کے اندر جب آئے گا تو وہاں پر آپ نے صاد پڑھنا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، بہت ہی آسان سی کلاس تھی اور بہت ہی زیادہ ضروری بھی تھی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، تو مجھے اجازت دیجیے، آتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس لے کر، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔